हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी राज्य फ्रंटियर रेलवे ने वैकेंसी निकाली है रेलवे में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आई है। देखो, रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ मैं तो 4 नवंबर से चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये 3 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट 3 दिसंबर है, आपको ध्यान रखना है, उसके पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आगे बात करूँ तो रेलवे सेल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये जो है मतलब इनका जो हेडक्वार्टर की बात करूँ तो गुवाहाटी, मतलब कि उत्तर पूर्वी राज्य असम का राज्य गुवाहाटी है, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा बात करूँ तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा दोस्त, तो ध्यान रखना कि बेस्ड ऑन द यूनिट वाइज होगा, ट्रेड वाइज होगा एंड कम्युनिटी। किस यूनिट वाइज में आपका होगा, किस ट्रेड में आप लेना चाहते हैं, वो कम्युनिटी में ये सब होगा, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो चाहिए 50% चाहिए, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास की, और उसके अलावा ITI मार्क्स चाहिए जो जिस ट्रेड है अथवा जिस अप्रेंटाइज के लिए आप किए हैं, ठीक है। फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एवरेज ऑफ द ITI एंड 10th के मार्क्स के बेसिस पर होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्त बात करूं तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब कि पैथोलॉजी अथवा लेबोरेटरी टेक्नीशियन में रेडियोलॉजी है, इनकी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन में विथ मिनिमम 50% चाहिए, और 12th का भी इसमें मार्कशीट लगेगी। और 12th में वही लोग एलिजिबल होंगे, देखो साइंस जो बैकग्राउंड, और साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लिए थे, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स वाले नहीं चलेंगे। मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने बायोलॉजी ली है एडिशनल में तो ठीक है, चलेगा वो। ये क्या है, किसके लिए है ये पैथोलॉजी, मतलब एक तरह से हम मेडिकल फील्ड में समझ सकते हैं कि रेडियोलॉजी पैथोलॉजी, ठीक है दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये दिया है, ठीक है दोस्त। ये मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 12th की मार्क्सिट जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स चलेंगे और बायोलॉजी के, राइट। एवरेज, इन दोनों का एवरेज मार्क्स मेंशन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ये चलेगा एवरेज मार्क्स जो आपकी जो आपने सर्टिफिकेट किया है, मतलब NCVT अथवा स्टेट से किया है, ये चलेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कि जब आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर डिक्लेयर आपको मिलेगा, बिल भी इशू किया जाएगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट, आप जो मोबाइल नंबर मेल ID देते हैं उसको थ्रू आउट द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस में आपको वो चेंज नहीं करना है, मतलब उसको चालू करके रखना है, ठीक है। देन बात करूं कि अगर स्लॉट की बात करूं कि स्लॉट फॉर अप्रेंटाइशिप ट्रेनिंग एंड एड्रेस, तो आपको कटिहार एंड तिंदरिया दिया है, अलीपुर द्वार दिया है, रंगिया दिया, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, मिस्टेक अगर हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। लमदिंग दिया है। इसके अनुसार आप ये देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी निकाली है, मतलब इस केस में आप देखो तो 812 कटिहार वाले में, अलीपुरद्वार में 413 दिए, रंगिया में 435 दिए, लमदिंग में 950 दिए, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आपको तिनसुकिया यूनिट में दिए 580। इसी तरीके से बाकी में आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है 5647 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। ये बहुत वैकेंसी होती है दोस्त, आप इसको अप्लाई करो। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड दिया है तो वो सबके लिए अलग अलग है। देखो इसमें जो दिया है, राइट, प्लम्बर के लिए दिया है तो 1 साल का दिया है, कारपेंटर के लिए 1 साल का दिया है, मतलब इन सब में 1-1 साल का है, ठीक है। आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि 1-1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, गैस कटर हो गया, मैकेनिक एंड मैकेनिक टूल मेंटेनेंस हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिक हो गया, पाइप फिटर हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, बिग वेल्डर हो गया। ये सारी चीज़ें हैं तो इसके अनुसार आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी डिजाइनेटेड ट्रेड में जो स्ट्रक्चरल वेल्डर हैं इन सब की देख सकते हैं कि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है, इन सब का 1-1 साल का दिया है, आप देख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है दोस्त, राइट। और बाकी सबके लिए 1-1 साल ही जनरली दिया है सबके लिए, आप देख सकते हो कि सबके लिए 1 साल दिया है। इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में जितनी ब्रांचेस है मतलब इसकी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार, जिस फील्ड से आप ITI किए हैं, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली ये इसको देखना चाहिए। फिर देखो ये चीज़ें दी हैं तो आप ये साइंस टेक पर्सोनल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ें देखना।
आगे बात करो इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, देखो 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अथवा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा स्टेट लेवल से अथवा सेंट्रल लेवल से, नेशनल लेवल से, इनके सब ITI, फाइनल मार्कशीट आपकी ITI की लगेगी, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ द 10th एंड 12th। अगर 12th कब का लगेगा, जब आप बायोलॉजी से वो मेडिकल वाली फील्ड में रेडियोलॉजी अथवा एक दूसरी जो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए, तब आपका 12th का बायोलॉजी वाला लगेगा। बायोलॉजी में वो भी ध्यान रहे, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी वो पूरे, अगर 12th की मार्कशीट के बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं 12th वाला वो मेडिकल वाला, तो दोस्त उसमें ध्यान रखना कि सारे सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा, किसी बेस्ट सब्जेक्ट का या किसी बायोलॉजी का या किसी एक का या किसी ग्रुप ऑफ 5 ऐसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आपकी एज लिमिट जो है वो 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 15 साल से कम नहीं होना चाहिए, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST में बिलोंग करेंगे तो 5 साल का मिलेगा, OBC में आपको 3 साल का, 10 साल का, PWD 10 ईयर का, PWD में मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर का। उसके अलावा अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है दोस्त, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो, राइट। और रिजर्वेशन फॉर द EWS वो देख सकते हैं कि EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनका भी रिजर्वेशन दिया जाता है, उनका भी आप ये देख सकते हैं दिया है। फिर अप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो देखो नॉन रिफंडेबल 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और अगर आप SC में, ST में या EBC मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या वोमेन कैंडिडेट हैं तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, फी एग्जम्पशन रहेगा, ठीक है। OBC में अगर हैं तो बिलोंग करेंगे तो आपको लगेगा 100 रुपये, और EBC मतलब इकोनॉमिकली अगर आप वीक हैं, बैकवर्ड हैं, तो आपका नहीं लगेगा, राइट। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन अगर आप जितनी बार करेंगे, हर बार मॉडिफिकेशन मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन जैसे आपने सबमिट कर दिया, देन आपको लगता है कि कुछ गलती आपने मिस्टेक कर दी, तो 50 रुपये हर बार का चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए, वो फिटनेस कारपेंटर के लिए ये सारी चीज़ दिया है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स फिटर इन सब के लिए फिटनेस दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है दोस्त। और देन बात करूं तो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जाना है, वेबसाइट है www.nfr मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे .indianrailways.gov.in पर जाके अप्लाई करना है, राइट। डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो सब आपको पता कि यही चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लगती हैं। देन बात करूं कि जैसे कि स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जैसे कटिहार डिवीज़न में टोटल 440 पोस्ट है, तो वो टोटल फिर प्लम्बर की कितनी है, प्लम्बर की जैसे 25 है, कारपेंटर की 5 है, वेल्डर की 20 है, ऐसे सबकी आप देख सकते हैं अपने अपने में। डीजल मैकेनिक के लिए आपकी कितनी है, 200 है। तो इसी तरीके से आप सबके लिए देख सकते हैं, आप जिस फील्ड से जिस जगह से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी जाएँ, अप्लाई करें। लास्ट डेट 3 दिसंबर है, इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, पर फिर भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि लास्ट डेट ये है, ठीक है। इन सब के लिए दिया है, ठीक है दोस्त। बाकी चीज़ें ये हैं कि देखो आप जो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, कास्ट का मतलब अपनी कैटेगरी का अगर फ़ायदा लेना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में, मतलब कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेंट्रल लेवल का है, आप उसको अप्लाई करें, इसको फॉर्म इसको बनवाना पड़ेगा आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पर्टिकुलर डेट में, ठीक है। तो उसको बनवाएं, तब आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, राइट। और चीज़ें कुछ काम की नहीं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ये सारी चीज़ें तो सब ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से ये है, और ये जो चैनल एग्जाम ट्रिक्स, इस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, सारे जो वैकेंसीज निकलती हैं मैथमेटिक्स के लिए वीडियोज़ इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छी ट्रिक्स पढ़ाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। एक बेहतरीन ट्रिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट A to Z एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया हूँ, एक कंटिन्यू में पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम टॉपिक, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ाया हूँ, तो आपको वहाँ से डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पर जाएं, वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि क्या सुझाव है आपका, कैसा लगा पढ़ के, ठीक है। तो बस अपना सपोर्ट बना के रखना चैनल पर। मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन या किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।